एक देश एक चुनाव नहीं, बार बार टाल चुनाव। उत्तराखंड में यही हो रहा है। तो क्या अब पंचायत चुनाव और पीछे चले जाएंगे? यशपाल आर्य ने पंचायत चुनाव पर क्या कहा? मोहित डिमरी ने किस पर लगाया है 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप? नल पानी के लगे हैं या फिर पैसों के लगे? देशभक्ति के बहाने सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस है। गटर वाला बयान किस बीजेपी के मंत्री और नेता ने दिया है? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हम एक देश एक चुनाव की बात तो कई बार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में हर चुनाव लेट चुनाव और टाल चुनाव साबित हो रहा है। अभी कुछ समय पहले नगर निकाय के चुनाव हुए थे जो अपने तय समय पर नहीं हो पाए। लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय लगा इन निकाय चुनाव को करवाने में। तब तक ये चुनाव टलते जा रहे थे और लगातार कार्यकाल बढ़ाए जा रहे थे। अभी फिलहाल पंचायत चुनाव भी उसी रास्ते पर उत्तराखंड में चल रहे हैं। पिछले 6 महीने पहले जो पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे वो 6 महीने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं और पूरी की पूरी ये संभावना है इस बात की कि अगले 6 महीने तक पंचायत के चुनाव हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। हरिद्वार को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने थे। हरिद्वार को छोड़कर के पूरे उत्तराखंड में 343 जिला पंचायतें हैं, 2936 क्षेत्र पंचायत और 7505 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में पिछली बार के जो भी प्रतिनिधि थे उनका 5 साल का कार्यकाल कब का पूरा हो चुका था, लेकिन सरकार यहाँ पर चुनाव नहीं करवा पाई तय समय पर जब चुनाव होने थे। अब चुनाव न होने से जो भी प्रतिनिधि थे उनका कार्यकाल प्रशासक के तौर पर 6 महीने के लिए पिछली बार बढ़ा दिया गया था ताकि 6 महीने में चुनाव करवाए जा सके, लेकिन अभी तक वो चुनाव नहीं हो पाए हैं। अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां एक तरफ प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले देश जंग जैसे माहौल में था। अब ऐसे में 15 दिन का ही समय बचा है इनके कार्यकाल में और 15 दिन में चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरा चुनाव करवाना, संपन्न करवाना असंभव सा लगता है। तो अब कयास यही लग रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था इसे आगे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है या फिर तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक चुनाव नहीं हो जाते, और बढ़ाया भी जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर के आएगी। अब उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इस चुनाव के मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की है। उनका कहना है कि भाई एक देश एक चुनाव की बात करने वाली भाजपा पंचायत चुनावों को समय पर नहीं करवा पा रही। यशपाल आर्य का ये कहना है कि पंचायतें छोटी नहीं होती हैं बल्कि देश की असल सरकार होती है ग्राम पंचायतें। पंचायत चुनाव न होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य ठप हो चुके हैं। अब लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए विभागों के कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गांव की सुध लेने वाला कोई नहीं। प्रचार जीवी सरकार केवल कागजों तक ही सीमित है। यशपाल आर्य ने यह भी कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का कार्यकाल एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सिर्फ सरकार 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति जरूर कर सकती है, लेकिन वो 6 महीने भी अब बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन लगातार कर रही है और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाया। अब देखिए, अगर पंचायतों में चुने हुए जनप्रतिनिधि ही न हो, सामान्य कार्यकाल चलने में और कार्यकाल बढ़ाकर चलाने में फर्क होता है। प्रशासक के तौर पर और असली प्रतिनिधि में काम करने में भी फर्क होता है। लेकिन निकायों के बाद अब पंचायतें भी प्रशासकों के ही भरोसे चल रही हैं। कब तक इन्हीं के भरोसे चलती रहेंगी कुछ कह नहीं सकते। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक संस्थापक रहे और मौजूदा समय में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जिसे तीसरे विकल्प के रूप में तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसके महासचिव मोहित डिमरी ने जल जीवन मिशन को लेकर के एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। मोहित डिमरी का कहना है कि गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जल जीवन मिशन की योजनाएं कागजों में तो बन गई हैं, लेकिन असल में ये जल जीवन मिशन सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। मोहित डिमरी का कहना है कि गढ़वाल मंडल में जल जीवन मिशन के तहत 800 करोड़ की लागत से 44 पेयजल योजनाएं चल रही हैं। इसमें अकेले हरियाणा की ही एक कंपनी को 372 करोड़ की लागत के 17 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने रुद्रप्रयाग, चमोली जिले की कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया, उनको गिनाया। ये आरोप लगाया मोहित डिमरी ने कि यहाँ पर अनियमितताएं बहुत ज्यादा हैं, धीमी गति से काम हो रहे हैं, मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इन्हीं सब वजहों से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की संस्तुति दी गई थी। लेकिन इस कंपनी को अब दूसरे काम भी दिए जा रहे हैं जिसको ब्लैकलिस्ट किया जाना था। हल्द्वानी में 100 करोड़ रुपए का काम दिया जा रहा है। मोहित डिमरी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी इस कंपनी के एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर बने हुए हैं, मेहरबान है। स्थानीय ठेकेदार धक्के खा रहे हैं। उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदारों पर अधिकारी मेहरबान बने हुए हैं। मोहित डिमरी ने इन आरोपों की जांच की मांग भी की है। ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसकी जांच की जाए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पर एक्शन भी लिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। देहरादून में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, कई लोग शामिल हुए, सेना के शौर्य को सलाम किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा तो नहीं निकाली लेकिन प्रदर्शन जरूर किया।
ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक मंत्री के खिलाफ था, बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ था। विजय शाह वही बदजुबान मंत्री है जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी को आप जानते ही होंगे। अब देखिए, बीजेपी में ऐसे खतरनाक वाले बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। वक्त वक्त पर ऐसे कई लोग, कई बयानवीर अपनी हाजिरी देते रहते हैं जिन्हें न अता न पता, न बोलने का तरीका, न बोलने की समझ, न बोलने का सलीका। कई नमूने मंत्री संतरी ऐसे बैठे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि ऐसे नमूने कई जगहों पर आपको दिख सकते हैं। बीजेपी के मंत्री की टिप्पणी उनकी घटिया मानसिकता को दिखाती है, इतनी घटिया कि खुद हाईकोर्ट को, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। ऐसे मंत्री संतरियों के बयानों पर कुछ होता नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत केस दर्ज करने की बात कही। यह भी एक दिलचस्प बात है कि खुद को अल्ट्रा प्रो मैक्स देशभक्त साबित करने की कोशिश करने वाली पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उससे पहले ही हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा। देश अभी अभी जंग जैसी स्थिति में था, लेकिन हमारे नेताओं, मंत्रियों, संतरियों ने धार्मिकता का ऐसा चश्मा पहन लिया है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनकी दुनिया वहीं पर शुरू होती है, वहीं पर खत्म होती है। तो विजय शाह के खिलाफ देहरादून में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरी, केस दर्ज करने की मांग की। ये भी मांग की कि भाई सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले, इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। तो यानी कि सीज फायर के बाद पॉलिटिक्स अब फुल फायर है। दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से खुद को महान और दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। किसी को 71 याद आ रहा है, किसी को 65 याद आ रहा है। लेकिन एक चीज ये भी कि ऐसी मानसिकता हमारे देश में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी मानसिकताओं पर जो कि अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रही है, सेना के अफसरों को भी नहीं छोड़ रही है। पिछले दिनों हमने ऐसे दो एग्जाम्पल देखे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और शहीद नारवाल की पत्नी के बारे में। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा गया, ये ट्रोलर्स कौन होते हैं, कहां से आते हैं, क्यों इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और ऐसे सवाल पूछने वाले को आप सीधे उसकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा इस तरह की कई घटनाएं हुई है कि सोशल मीडिया पर सेना के अफसरों को कर्नल कुरैशी से लेकर के विदेश सचिव भारत के विक्रम मिस्री, इन सबको ट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे लोग कौन होते, कहां से आते हैं। और रही बात मध्य प्रदेश के उस बदजुबान मंत्री की, तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट तो आदेश दे ही चुकी है केस दर्ज करने का, केस दर्ज हो ही चुका है। लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि देश भक्ति का सब पर ठप्पा लगाने वाली पार्टी भी इस पर एक्शन ले और अपने इस मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करे। और बाकी मंत्रियों को भी ये बताए कि भाई बोलना क्या है और बोलने का सलीका कैसा होता है, बोलने की समझ कैसी होती है। आप सिर्फ धार्मिकता के चश्मे को, हर चीज को मत देखा कीजिए। बाकी आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।